देवेंद्र भाई, कल आदित्य ठाकरे जी यहाँ पे आए थे और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ सांसद भी यहाँ पे थी। उन्होंने आपकी सरकार पे तमाम आरोप लगाए कि आप मुंबई शहर को अडानी समूह को हैंडओवर करना चाहते हैं। कहा कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जो कंडीशंस थी उनको मॉडिफाई किया गया इस तरीके से कि बहुत ज्यादा वित्तीय फायदा आप अडानी ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हो और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्रिटिसिज्म दैट इज कमिंग योर वे ऑन द धारावी रिहैबिलिटेशन? इफ यू गिव मी सम टाइम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। पहली बात तो यह है कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी सरकार आएगी तो वो इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब हमारी सरकार गई उन्होंने हमारी मेट्रो को रोका, उन्होंने हमारे कोस्टल रोड को रोका, उन्होंने हमारे एयरपोर्ट को रोका। तो रोकने का उनका एक एक्सपीरियंस है। हालांकि उनकी सरकार आने वाले नहीं है, इसलिए इसमें डरने की बात कुछ नहीं है। लेकिन पहली बात तो यह है कि धारावी के बारे में सबसे पहला टेंडर जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने दिया था, उसको इनकी सरकार आई, इन्होंने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद नई कंडीशंस इन्होंने तय की। वो नई कंडीशंस पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट ने तय की टेंडर की। हमने उसमें क्या फर्क किया? हमने उसमें फर्क ये किया कि उद्धव जी की कैबिनेट ने जो टेंडर कंडीशंस फाइनल की थी उसमें जो टीडीआर मिलने वाला था उस पर कोई कैप नहीं था। मतलब यह हो जाता था कि जिसको टेंडर मिलता वो मुंबई का मालिक बन जाता। टीडीआर का मुंबई का पूरा मार्केट उसके हाथ में होता। हमने कहा नहीं चलेगा, इस प्रकार से नहीं करने देंगे। हमने 90% वैल्यू पर टीडीआर देंगे और टीडीआर का कैपिंग होगा और टीडीआर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा जो सबके सामने होगा और उसकी वैल्यू 90% से एक्सीड कभी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की कैपिंग हमने उसमें डाला। अब जहां तक उनकी समझ का सवाल है, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं या तो वो ना समझ है या उन्होंने स्टडी नहीं किया या उनको राजनीति करनी है। मैं सिलसिलेवार आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने टेंडर कंडीशन फाइनल की थी तो उन्होंने केवल 70,000 लोगों का रिहेबिलिटेशन उसमें तय किया था जो ग्राउंड फ्लोर पर है। हमारे सामने जब विषय आया तो हमने कहा कि भाई अगर इस प्रकार की आपको रिहेबिलिटेशन करना है तो जहां पर 2-3 लाख फैमिलीज है वह आप 60,000 फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन करेंगे और बाकी लोगों का नहीं करेंगे, यह कभी प्रोजेक्ट हो नहीं सकता है। यह स्पेशल प्रोजेक्ट है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसको इनएलिजिबल कहा है, जो 2011 के बाद का है, ऐसे सब लोगों को हम करेंगे। तो इसलिए निर्णय यह हुआ कि जितने लोग वहां अकोमोडेट हो सकते हैं, एलिजिबल लोग वही होंगे, इनएलिजिबल जितने वहां अकोमोडेट हो सकते हैं वही होंगे, बाकी लोगों को दूसरी तरफ किया जाएगा। और उसमें से हमने रास्ता निकाला कि हम उनको रेंटल हाउसिंग देंगे और 10 साल बाद वो रेंटल हाउसिंग उनकी मालकी में कन्वर्ट होगा जो इनएलिजिबल हो गए। अब साहिल थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात, बाद में हर चीज का जवाब दूंगा। उसके बाद सबसे महत्व का क्या है, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में एक तो उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रीमियम देना था वो प्रीमियम निकाल, पता ही नहीं रहता, कुछ समझते ही नहीं है। अरे भाई प्रीमियम 4,000 रुपए भरा है, 4,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम की कंडीशन कभी निकाली नहीं है। प्रीमियम की कंडीशन है प्रीमियम के ऊपर ही हाईएस्ट बिडर को दिया गया है। दूसरी चीज यह है, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में 18% जगह रोड्स में जाएगी, 17% जगह ग्रीन बेल्ट में जाएगी। कुल मिलाकर सारी जगह का अगर हम विचार करें तो 45 to 50% जगह ये आवश्यक रिजर्वेशंस में जाएगी और 10% जगह ये हम लोगों ने तय किया था कि धारावी ये केवल एक झोपड़पट्टी नहीं है। धारावी जो है एक प्रकार से हमारा वाणिज्यिक केंद्र है, वहां बड़ी इंडस्ट्री चलती है। उस इंडस्ट्री को वही हम रिहेबिलिटेट करेंगे और 5 साल तक उनसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। 10% जमीन ये उनको रिहेबिलिटेशन में देनी पड़ती है। तो कुल जमीन का 40% जमीन पर केवल आपको सबको रिहेबिलिटेट करना है और क्रॉस सब्सिडी का पैसा उसमें से ही जनरेट करना है। तो इन्होंने इसका स्टडी नहीं किया है। ये चाहते नहीं है कि धारावी के गरीब आदमी को उसका मकान मिले। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने मोर्चा निकाला, धारावी के कितने लोग आए? क्यों आपको मोर्चे में पूरे मुंबई से लोगों को लाना पड़ा? फिर भी आपका मोर्चा 4,000 लोगों का हुआ।
क्योंकि धारावी के लोगों को यह मालूम है कि हमारा सही रिहैबिलिटेशन हो रहा है, इसलिए धारावी के लोगों का उसको पूरा समर्थन है।